हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो तो बहुत दिन बाद आया है, लेकिन आप लोग के प्यार और सपोर्ट से आप लोग का देखा मैं कि कमेंट बहुत आ रहा है कि एक ही कमेंट मतलब लगातार आ रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कैसे होगा, मतलब है ना। तो आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए इसी प्रकार का। तो चलिए, मैं आज सारा डाउट जो है क्लियर कर दूंगा आप लोग को। आधार ड्यू लिमिट क्रॉस कैसे अपडेट, है ना। तो सबका आधार ड्यू लिमिट क्रॉस अपडेट करा के ही मानूंगा। और मोस्ट पॉपुलर कमेंट जो कि बार बार पूछा जा रहा है और एक ही प्रॉब्लम सबका है ना। तो एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, तो वो मैं लिखा हूँ और आपको बताने वाला हूँ सबका उत्तर, ठीक है ना। और देखता हूँ अभी भाई कि भाई मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना है फर्स्ट बार, है ना। मतलब भाई का जो बर्थ सर्टिफिकेट है फर्स्ट बार ऑनलाइन बनाए थे और ये सेकेंड बार भी ऑनलाइन बनाना चाहते हैं। तो आप लोग इस प्रकार समझो गाइस कि बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है वो कहाँ बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर पालिका में। अब ब्लॉक और तहसील से जो फार्म भेजते हो वो नगर पालिका में ही बनता है ना। तो बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराने के लिए आपको नगर पालिका ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हाँ, कैंसिल का मैसेज आता क्यों, अगर आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट बना के जब रीजनल ऑफिस जाते हो तो कैंसिल का मैसेज क्यों आता है। बहुत से लोग को आता नहीं है कैंसिल का मैसेज। अगर वो दूसरी बार भी बर्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं तो उन लोग को बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल का मैसेज नहीं आता है और उनका जो कि ड्यू लिमिट क्रॉस फाइनली अपडेट हो जाता है। और कुछ लोग का आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो जब फर्स्ट बार बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आधार कार्ड अपने माता पिता और खुद का आधार कार्ड दे देते हैं, जिसमें कि फर्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट में आधार कार्ड नंबर जो कि मेंशन हो जाता है, जिससे कि फिर वो जाते हैं रीजनल ऑफिस अपडेट कराते हैं। तो उसमें जो कि जानते हो कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन अब सब कुछ मतलब है ना पता चल जाता है। तो वहाँ से ऑपरेटर बोल देता है कि नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट आपको जो है कि कैंसिल कराना पड़ेगा और आधार कार्ड जो है कि रिजेक्ट हो जाता है, अपडेट नहीं होता है ना। तो इस प्रकार समझो कि बर्थ सर्टिफिकेट बनता कहाँ है। आप लोग यही गलती की हो, गलती नहीं करना चाहिए था। बर्थ सर्टिफिकेट में आप लोग को आधार कार्ड नहीं देना चाहिए था। जब मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था तो मैं दिया था, लेकिन मैं पकड़ था। देखिए, नगर पालिका में बनता है। अब जो अधिकारी है जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है नगर पालिका में, जाहिर सी बात है वही भी कैंसिल करेगा। बनाया जो है वही कैंसिल भी करेगा, लेकिन इतना आसानी से जो है कैंसिल नहीं करेगा, है ना। बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराना इतना आसान भी नहीं है गाइस। तो करना क्या होगा, अब नगर पालिका का हेड कौन होता है? चेयरमैन होता है, उसको बोलते हैं नगर पालिका का अध्यक्ष, है ना, चेयरमैन। उनके पास जाना और उनके पास तुम डायरेक्ट जाओगे और बोलोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराना है, तो फिर नहीं होगा, है ना। अगर आप अधिकारी के पास भी जाते हो जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, तो फिर भी कैंसिल नहीं होगा, करेगा नहीं, भगा देगा। वो बोलेगा दोबारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है ना, कैंसिल होता है ना। समझ गए ना। तो करना क्या होगा कि अपने गांव में प्रधान या कोई भी हो पकड़ वाला आदमी जो पहचान हो, है ना, तो उनको नगर पालिका ले जाना है अपने साथ। अपना पूरा प्रॉब्लम उनको बताना है कि नहीं, मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है पहली बार भी बनाया था, आधार ड्यू लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए दूसरी बार भी बर्थ सर्टिफिकेट ही बनाना है। तो उसमें जो है कि शो कर रहा है मेरा नेट पे कि नहीं, कैंसिल कराना पड़ेगा। अब जब कैंसिल कराने के लिए जा रहा हूँ तो अधिकारी बोल रहा है कि कैंसिल नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो आपको ले जाना होगा किसी पकड़ वाले आदमी को अपने गांव में, ठीक है ना, नगर पालिका। तो वो करेंगे क्या, जो नगर पालिका के अध्यक्ष चेयरमैन, उनसे बात करेंगे। तो जो चेयरमैन है वो अधिकारी से बात करेगा, क्योंकि अधिकारी भी इतना आसानी से जो है ना कैंसिल नहीं करेगा डाटा। क्योंकि देखिए, जो बर्थ सर्टिफिकेट का ऑफिशियल वेबसाइट है CRS.in, वो वहाँ से कैंसिल करना पड़ता है। और जो ऑपरेटर है उसके ऊपर भी रिस्क होता है। जो अधिकारी कैंसिल करता है बर्थ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर भी रिस्क होता है। वो इतना आसानी से जो है कैंसिल नहीं करेगा। अगर 100-200 भी खर्चा होता है तो कर लो, है ना। और किसी पकड़ वाले आदमी को लेके जाना और बोलना, ऐसा सारी प्रॉब्लम जो बताना जो मैं अभी बताया, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है आसानी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और एक गलती करना मत, जब कैंसिल कराना ना तो कैंसिल करा के फिर बर्थ सर्टिफिकेट जब बनाना है तो अपना आधार नहीं देना। हाँ, आधार में जो जो डेट ऑफ बर्थ है और जो जो नाम है, पता है, सब कुछ सही सही। एक जो फार्म होता है बर्थ सर्टिफिकेट का, उस पर सही सही भर देना, लेकिन आधार नंबर मत भरना। दोबारा गलती ये करना मत, क्योंकि आधार नंबर बर्थ सर्टिफिकेट पे नहीं लगता है। क्योंकि मेरे भी बर्थ सर्टिफिकेट में आधार नंबर मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो यही है, इसी प्रकार जो है कि बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल होगा और दोबारा बनेगा। किसी पकड़ वाले को पकड़ लो, और नगर पालिका में जो है कि पहचान चाहिए, इस आसानी से नहीं होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसी प्रकार होगा गाइस, टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरा भी पकड़ था, मैं करा दिया था अपना, ठीक है ना। तो नगर पालिका से ही होगा, जाओ करा लो। और बहुत से दोस्तों मेरे यहाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, तो मैं उन लोग को बताया ये सब, तो वो लोग अपना जो है कि कैंसिल करा लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, इसी प्रकार होगा।
दोस्तों और सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल है जो है कि एसडीएम ऑर्डर के लिए टोटल कितने पैसे लगेंगे। मतलब किसी को अगर एसडीएम ऑर्डर लेना है तो कितना पैसा लगेगा। देखिए पैसा वैसा लगता नहीं है। जो वकील है, अगर आप वकील के पास जाते हो, एसडीएम साहब के पास अगर लेके चले जाते हैं तो 150 खर्चा पानी ले लेंगे, ठीक है ना। वो लगेगा भाई, यूपी है, खर्चा लगेगा तो 150 लगेगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप ऑनलाइन क्लर्क जो आपका निकालेगा एसडीएम ऑर्डर ऑनलाइन, तो उसके बाद जो है कि वो 150 जो ले लेगा, है ना, 200-250 रुपये के आसपास जो है कि खर्चा आएगा। यही है एसडीएम ऑर्डर का आदेश का जो है खर्चा, ठीक ना। तो इतना ही लगेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा दोस्तों। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है वो मैं देखता हूँ। सवाल ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, है ना। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, आपको जाना पड़ेगा अपने ब्लॉक या तहसील में, वहाँ से एक एफिडेविट लेना होगा और नगर पालिका में जाकर से एफिडेविट लेने में आपको 50 रुपये जो भी 100 रुपये लगे है वकील साहब लेंगे। फिर उसके बाद जो नगर पालिका में जाके फॉर्म भरना होगा, जो नाम जो डेट ऑफ बर्थ आपको करना है वो सही भरना होगा, ठीक है ना भाई। एक बार गलती हो गया तो फिर समझ सकते हो आप। और उसके बाद जो है कि आधार नंबर मत डालना भाई, आधार नंबर डालोगे तो फिर वही लफड़ा होगा कैंसिल कराने वाला, है ना। तो इसी प्रकार जो है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, जाओ बनवा लो, हो जाएगा, ठीक है ना, नगर पालिका से बनेगा दोस्तों। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो है भाई आप कहाँ से हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं ये यूपी से हूँ, ठीक ना दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है वो है भाई अपना फ़ोन नंबर दो, बात करना है ना। बहुत से लोग फ़ोन नंबर मांग रहे हो कमेंट में, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैं वीडियो में बताता हूँ वो मैं फ़ोन पर भी बताऊँगा, कुछ अलग नहीं बताऊँगा। आप सोचो पर्सनली गाइड करूँगा, ऐसा मैं पर्सनली वीडियो ही बनाता हूँ। जो मैं फ़ोन में बताऊँगा सब कुछ, मैं A to Z क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपडेट होगा, सब मैं वीडियो में ही बताता हूँ, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, एसडीएम ऑर्डर कैसे लिया जाता है। देखिए एसडीएम ऑर्डर कैसे लिया जाता है ना। तो एसडीएम ऑर्डर लेने के लिए आपको तहसील जाना होगा, वहाँ से एसडीएम साहब से जो है कि सिग्नेचर कराना होगा, है ना। वो वकील साहब करा देंगे, 150 लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आपका ब्लॉक है तो ब्लॉक से, है ना, वहाँ से सब कुछ साइन कराने के बाद फिर जाना होगा कलर के पास, वो ऑनलाइन जो है कि आपका एसडीएम ऑर्डर निकलवा देगा, ठीक ना। तो इस प्रकार होगा आपका एसडीएम ऑर्डर। तो पहले जाओ एसडीएम साहब से साइन लो, फिर उसके बाद अगर ब्लॉक है आपका तो ब्लॉक में भी जाना होगा, वहाँ सब कुछ कराने के बाद फिर कलर का जो कि ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर निकाल देगा, है ना। अगर आपका ब्लॉक नहीं है, सिर्फ तहसील है, तो तहसील से ही काम हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार जो है कि एसडीएम ऑर्डर लिया जाता है। मैं अलग राज्य से हूँ, मुझे एसडीएम ऑर्डर चाहिए। देखिए ये सिर्फ यूपी के लिए, जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनके लिए एसडीएम ऑर्डर मैंडेटरी है, और किसी के लिए नहीं, है ना। किसी भी राज्य, आप अगर राजस्थान से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र कहीं से भी हो, आपको एसडीएम ऑर्डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आपका डाउट जो है कि क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और सबसे पूछे जाने वाला जो सवाल है मोस्टली वो क्या है भाई, मेरा 1 साल डिफरेंट है, क्या एसडीएम ऑर्डर लगेगा। देखिए जिसका 1 साल से ज़्यादा कराना है उसका एसडीएम ऑर्डर लगेगा, है ना। उसको एसडीएम आदेश बोलते हैं, है ना, एसडीएम आख्यापक। लेकिन जिसका 1 साल एज सही कराना है, कम कराना है या ज़्यादा कराना है, ठीक है ना, तो उनके लिए नहीं है एसडीएम आदेश, ठीक है ना, सिर्फ 1 साल से ज़्यादा के लिए है। तो ये भी आपका जो है कि डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में कुछ आपको अगर कुछ सीखने को भी मिला थोड़ा सा, तो यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, आपका भाई आपके लिए यार हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी क्यूरी हो, ठीक है ना, वो कमेंट में, मैं कितना कमेंट आता है दिन भर में, मैं आपका जो है कि सवाल का जवाब कमेंट में नहीं दे पाता हूँ, ठीक है ना। बहुत लोग का दे देता हूँ क्योंकि कमेंट का अगर मैसेज मेरे मोबाइल में दिखता है तब। लेकिन आपको अगर जानना है सब कुछ बेसिकली, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फॉलो करो हमको, ठीक है ना। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा, पर्सनली मैसेज करो, ठीक है ना। एक बार मैसेज करो, 2 बार करो, मैं कंफर्म आपको जो है कि सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आया करते हैं, तो आप अगर 2 बार 3 बार करोगे तो फिर मैं आपका मैसेज पढ़ लूँगा, आपको जो सवालों का जवाब दे दूँगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला है। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कर देना, और फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनका भी अगर प्रॉब्लम है, आधार ड्यूबी लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, तो उनका भी अपडेट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।